वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे कि मेटल रिमूवल प्रोसेस को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? प्रीवियस सेशन में हमने देखा था मशीनिंग क्या होती है। मशीनिंग क्या होती है? मशीनिंग में क्या होता है? डिजायर्ड शेप एंड साइज अपन लोग ऑब्टेन करते हैं। कैसे? जो एक्सेस मटेरियल रहता है, जो अनवांटेड मटेरियल रहता है, उसको अपन लोग रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ डिजायर विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल टूल। तो मशीनिंग क्या हो गई? एक प्रकार की मेटल रिमूवल प्रोसेस हो गई। तो जैसे मशीनिंग एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है, वैसे मेटल रिमूवल प्रोसेस और भी है जो कि अपने को पढ़नी है। सो अपने को एक मेटल रिमूवल प्रोसेस का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो मेटल रिमूवल प्रोसेसेस जो है वो बेसिकली तीन टाइप्स में क्लासिफाई होती हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहली हो गई आपकी मशीनिंग, जो कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, जिसका इंट्रोडक्शन। दूसरी हो गई एब्रेसिव बेस्ड प्रोसेसेस, और तीसरी हो गई नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस। पहली जो दो प्रोसेसेस हैं, दैट इज द मशीनिंग एंड एब्रेसिव बेस्ड प्रोसेसेस, उनको अपन लोग कन्वेंशनल मशीनिंग भी कह सकते हैं, कन्वेंशनल प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, और ट्रेडिशनल प्रोसेसेस भी कहते हैं। और जो तीसरी प्रोसेस है उसका नाम है नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस, और उसको अपन लोग अनकन्वेंशनल प्रोसेस भी कहते हैं। ये तीनों प्रोसेस जो हैं सेम प्रिंसिपल में काम करती हैं। दैट इज क्या? कि हमें जो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज चाहिए वो हम लोग ऑब्टेन करेंगे। कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द स्टॉक दैट वी हैव। तीनों का सेम प्रिंसिपल है, बट ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर करती हैं बेस्ड ऑन द अप्रोच दे अप्लाइड फॉर द रिमूवल ऑफ द मेटल। ये तीनों प्रोसेस अलग अलग तरीके अपनाती हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए, जिससे कि उनका डिजायर्ड शेप एंड साइज आ जाए। प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल क्या है? कि एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना है, डिजायर्ड शेप एंड साइज पाना है। लेकिन जो मटेरियल रिमूव करने का जो अप्रोच है, ये तीनों प्रोसेस का अलग अलग है। इसी के बेसिस में इन तीनों को अपन क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहला हो गया अपना, क्या हो गया? मशीनिंग। मशीनिंग जो है वो कैसे डिफॉर्म करती है? मशीनिंग जो फोर्स लगाती है, जो मेटल रिमूव करती है, वो शेयर डिफॉर्मेशन होता है, जो बेसिकली शेयर फोर्स के कारण मेटल रिमूव होता है। कहां से? अपने स्टॉक मटेरियल से। तो मशीनिंग के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसा कि टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपर, प्लानर। ये सारी अलग अलग प्रोसेस होती हैं जो कि मशीनिंग के अंदर आती हैं, जो कि डिफर करती हैं एट द फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर डिफरेंट पर्पस अपन लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं। और इन सारे प्रोसेस में अपने अलग अलग टूल्स अपन लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग, टर्निंग में अपन लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। और टर्निंग इस्तेमाल किस लिए होती है? टर्निंग इस्तेमाल होती है सिलेंड्रिकल शेप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, टर्निंग। फिर एग्जांपल ड्रिलिंग, ड्रिलिंग सभी को पता है, मोस्ट कॉमन मशीनिंग प्रोसेस है। सभी ने ड्रिलिंग देखी होगी अपने हाउस होल्ड्स में, कहीं पे भी। तो ड्रिलिंग क्या होती है? एक डबल पॉइंट टूल को इस्तेमाल करती है, और ये क्या करती है? होल्स करने के लिए इस्तेमाल होती है, या होल्स जो हो चुके हैं ऑलरेडी उनको बड़ा या एनलार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर तीसरा है अपने पास मिलिंग। मिलिंग क्या है? एक मल्टी पॉइंट कटर, मल्टी पॉइंट टूल इस्तेमाल करती है, जो कि प्राइमरली फ्लैट सरफेस को जनरेट करने के लिए यूज होती है। लेकिन मिलिंग का उपयोग अपन लोग गियर की प्रोफाइल जनरेट करने के लिए भी, गियर कटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिलिंग का उपयोग अपन लोग कर्व्ड सरफेस को भी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। उसी तरीके से अगला आता है शेपर और प्लानर। शेपर और प्लानर बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। ओनली डिफरेंस ये है कि शेपर में टूल को अपन लोग मूव कराते हैं, वर्क पीस जो रहता है वो फिक्स रहता है। लेकिन प्लानर में वर्क पीस को अपन लोग मूव कराते हैं, टूल जो रहता है वो फिक्स रहता है। शेपर किस लिए यूज होता है? शेपर भी फ्लैट सरफेस के लिए होता है, स्लॉट्स के लिए होता है। ये सारी प्रोसेसेस को अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे फर्दर सेशंस में। फिलहाल के लिए सिर्फ इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जानना है, जो कि क्लासिफिकेशन में अपन ने जाना है। अगली बार नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है अपनी, कौन सी? एब्रेसिव बेस्ड प्रोसेस। एब्रेसिव बेस्ड में क्या होता है? छोटे छोटे फाइन या बड़े बड़े ग्रेन्स एब्रेसिव्स यूज करते हैं। उन एब्रेसिव्स के माध्यम से जो मेटल होता है वो रिमूव होता है। उन एब्रेसिव्स को अपन लोग क्या करते हैं? उनके बॉन्डिंग मटेरियल में फिट कर देते हैं, जो कि वर्क पीस के अराउंड मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, जिससे क्या मटेरियल जो होता है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में रिमूव होता है। जो एब्रेसिव बेस्ड प्रोसेस रहती हैं वो
सेमी फिनिशिंग या फिनिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रहती हैं। इस कारण से इसकी जो सरफेस फिनिश रहती है वो बहुत बढ़िया रहती है। सरफेस रफनेस को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि ये सेमी फिनिशिंग के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए इसमें मटेरियल रिमूवर भी जो होता है सबसे कम होता है। अब एब्रेसिव पेस्ट में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं? एब्रेसिव पेस्ट में प्रोसेस आती है, पहली ग्राइंडिंग, दूसरी हो गई आपकी लैपिंग, तीसरी हो गई पॉलिशिंग, एक हो गई होनिंग। ये सारी प्रोसेस किस में आती हैं? एब्रेसिव। इसमें ये लोग क्या यूज करते हैं? एब्रेसिव को एज अ टूल यूज करते हैं, जो कि मेटल रिमूवल में हेल्प करता है। और मशीनिंग में क्या हो रहा था? एक डेडिकेटेड टूल अपन यूज कर रहे थे मटेरियल रिमूवल के लिए, लेकिन एब्रेसिव बेस्ड में अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं? एब्रेसिव में छोटे छोटे कण जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे कोर्स ग्रेन, बड़े होंगे तो कोर्स बोलेंगे, छोटे होंगे तो फाइन बोलेंगे, उनको अपन लोग यूज कर रहे हैं एज अ टूल मेटल रिमूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट आती हैं नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस। इनको क्या कहते हैं अपन लोग? अनकन्वेंशनल प्रोसेसेस भी कहते हैं। पहली जो दो हो गई उनको अपन लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल प्रोसेसेस। अभी जो अपन देख रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस, इनको क्या कहते हैं अपन लोग? अनकन्वेंशनल प्रोसेसेस। अनकन्वेंशनल इसलिए कहते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में पहले तो डिफरेंस समझना है। कन्वेंशनल मतलब, ट्रेडिशनल मतलब जो कि सदियों से होता आ रहा है, मतलब बहुत पहले से होता आ रहा है। और नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो कि बहुत पहले से नहीं हो रहा, उसको अपन रिसेंटली अभी यूज करना शुरू करें। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, लिटरल डिफरेंस हो गया कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में। तो जो पहले की दो जो प्रोसेस थी वो बहुत पहले से इस्तेमाल होती आ रही हैं, लेकिन जो अब अपन प्रोसेस देख रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस, ये अभी रिसेंटली ही, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको डेवलप्ड हुए, इसलिए इनको अनकन्वेंशनल प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो मटेरियल रिमूव होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी का इस्तेमाल करके मटेरियल रिमूव होता है। प्रिंसिपल मैंने पहले ही कहा, प्रिंसिपल सभी का क्या है? मेटल को, मटेरियल को रिमूव करना, किस लिए? डिजायर्ड शेप एंड साइज को पाना। लेकिन जो मटेरियल रिमूवल की जो अप्रोच है वो क्या है? सभी की अलग अलग है। पहले दोनों की देख ली हमने। पहले में क्या था? कटिंग टूल इस्तेमाल हो रहा था, दूसरे में एब्रेसिव इस्तेमाल हो रहा था, तीसरे में ये अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अब इसमें एनर्जी कैसे इस्तेमाल होती है? एनर्जी इसमें मैकेनिकल एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? हाई वेलोसिटीज पार्टिकल्स, हाई वेलोसिटीज पार्टिकल्स को सरफेस में स्ट्राइक कराया जाता है, जिससे क्या होता है? उसमें मटेरियल रिमूव होता है। हाई वेलोसिटी पार्टिकल है तो वो क्या है? उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब उसमें जाके टकराएगा तो वो उसमें इरोजन या मटेरियल रिमूव करेगा। इसके एग्जाम्पल है अपने पास एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जिसमें वाटर जेट को अपन लोग स्ट्राइक कराते हैं मटेरियल रिमूवर के लिए। कहाँ पे, किस मटेरियल के लिए यूज होती है? ये टाइटेनियम के लिए यूज होती है। क्यों होती है आगे देखेंगे। और दूसरा एग्जांपल है इस प्रोसेस का एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जो कि जिसमें भी हाई वेलोसिटी एब्रेसिव्स क्या होते हैं? सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं और जिससे क्या होता है? मेटल या मटेरियल रिमूव होता है। ये तो हो गई मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके। फिर इसमें इस्तेमाल थर्मल एनर्जी का भी होता है। थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके जब मेटल रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इस प्रोसेस में थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करके मेटल रिमूव होता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है लेजर बीम, इलेक्ट्रॉन बीम। इन दोनों प्रोसेस में, लेजर बीम मशीनिंग में और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में, थर्मल प्रोसेसेस को भी इस्तेमाल, थर्मल एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जाता है और मैकेनिकल एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? लेजर बीम मशीनिंग में और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में मेटल रिमूव करने के लिए। फिर आता है ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। नाम से ही क्लियर है, इस वाली प्रोसेस में अपन जो मेथड है मेटल रिमूव करने का, मटेरियल रिमूव करने का, वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ऑन द बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मटेरियल को जो क्या होता है? अपन रिमूव करते हैं। एक और प्रोसेस आती है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में, दैट इज यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ये भी एक क्या है? नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेस का डिटेल डिस्कशन अपने को आगे की यूनिट्स में पढ़ना है। फिलहाल के लिए सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन ही काफी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोसेस में जो मटेरियल रिमूवल हो रहा है वो चिप्स के फॉर्म में ही हो रहा है। पहली दो प्रोसेस जो थी मशीनिंग और एब्रेसिव बेस्ड प्रोसेस, उसमें जो मटेरियल रिमूवल हो रहा था वो कैसा हो रहा था? चिप्स के फॉर्म में हो रहा था या वेरी फाइन
पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रहा था। इसमें भी चिप्स के फॉर्म में भी होगा, फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होगा, लेकिन इसमें एक और फॉर्म्स में होगा अनकन्वेंशनल मशीनिंग में, किसमें, वेपर्स के फॉर्म में भी होगा इसमें मेटल रिमूवल। सो इसमें मेटल रिमूवल 3 फॉर्म में होगा, चिप्स के फॉर्म में भी, फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में भी और वेपर्स के फॉर्म में भी। ये एक थोड़ा सा और डिफरेंस है कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। सो ये रहा क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन था किसका, मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस का, क्योंकि अपने को मेनली पढ़ना क्या है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस, जिसमें अपन लोग मशीनिंग, अपन लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब आगे मशीनिंग के बाद और अपन लोग शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर योर अटेंशन।